और पूछा अल्लाह के रसूल से सहाबा ने, अय्यु ज़म्बि अफ़ज़लु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सबसे अच्छा और अफजल अमल कौन सा है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना सबसे अच्छा अमल है। नमाज को उसके वक्त पर पढ़िए। नमाज वक्त पर फर्ज की गई है, यह है नमाज का कायम करना। जन्नत के अर्श के साये में कौन होगा? सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिल व शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। 7 आदमी जो अर्श के साये में होंगे कयामत के दिन, और अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा। उनमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहला इंसान कौन होगा? इमामुन आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम, जो अपनी आवाम अपनी रियाया के साथ अदलो इंसाफ करता होगा। अदलो इंसाफ करने वाला बाप जो अपनी तमाम औलादों के दरमियान अदलो इंसाफ करता होगा। ये नहीं चलेगा मेरे बड़े बेटे ने ज्यादा खिदमत की तो बड़े बेटे को ज्यादा जमीन दे दो, मेरे छोटे बेटे ने कम खिदमत की मुझे पूछता नहीं तो इसको कम हिस्सा दे दो, जिसने मेरी ज्यादा खातिर मदारात की उसको हम ज्यादा दे दें और जिसने कम की उसको हम कम कर दें। जहां अदलो इंसाफ का पलड़ा खराब हुआ, जहां अदलो इंसाफ पे कमी हुई, इस बात की नमाजें इसके मुंह पे मार दी जाएंगी। और कयामत के दिन अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन बंदे का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये याद रखना, ये याद रखना। ये नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा, बाप देखता कि देखें बुढ़ापे में मेरी कौन ज्यादा खिदमत करता है, और जो ज्यादा खिदमत किया उसको उस पे खुश हो गया और उसको ज्यादा दे दिया। ये नहीं चलेगा। मेरी बेटी की शादी में 10 लाख खर्च हो गया, इसको जमीन की क्या जरूरत है? 10 लाख खर्च कर तो दिया, 10 लाख नहीं 10 करोड़ का भी जहेज दे दोगे अपनी बेटी को, तब भी वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी वरासत में हकदार होगी, उसका हक कोई मार नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कयामत के दिन वो तहज्जुद गुजार ही क्यों ना हो बाप, अल्लाह की कसम 7 जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा। अरे 2 किलो का बांट अभी गले में डाल दो तो गर्दन ऊपर नहीं होगी, 7 जमीन का तौक कैसे उठाओगे? एक बालिश्त भी अगर किसी ने जमीन किसी की मारी, ये कितनी है? ये एक बालिश्त, ये यहां से लेके यहां तक, इतनी जमीन भी अगर किसी ने किसी की नाजायज मारी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। 5 किलो का बांट उठा नहीं पाओगे, अभी गर्दन में डाल दो ऐसे हो जाएगी, वैसे नहीं होगी। ये जमीनों का बोझ कैसे उठाओगे? सोचो। 7 ये, और होंगे ऐसे बहुत से लोग, किसी ने अपने भाई का हक मारा होगा, कोई अपनी बहनों का हक मारे बैठा होगा। ऐसे भी मां बाप होंगे जिन्होंने एक औलाद को ज्यादा दे दी होगी, एक को कम दे दी होगी। ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को कुछ नहीं दिया होगा, शादी करा दो, क्या होगा? ये नमाज का टीका देकर धोखा मत खा जाया करो, बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। किसी की लंबी दाढ़ी देखकर धोखा मत खा जाया करो, ये बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। नहीं चलेगी ये सब। ये देखो कि उसके मामलात कितने सही हैं, सारी औलाद उससे खुश है या नहीं, उसकी बेटियां उससे खुश हैं या नहीं। हमारे यहाँ रमजान का महीना था इटावा में, और हम मस्जिद के अंदर वुजू बना रहे थे। रमजान में जुमेरात का दिन था, तो एक लड़का मेरे बगल में वुजू बना रहा था, बड़ा आदमी था, लड़का का मतलब आदमी, और उसकी बहनें 6 महीना पहले हमारे घर पे आके अपने इसी भाई की शिकायत कर चुकी थी, और वो हमसे मसला पूछने लगा रोजे की हालत में, और वुजू बना रहे हैं मस्जिद में, जो टोटियां होती हैं तो उसमें हम वुजू बना रहे हैं। तो वो ऐसे कुल्ला उल्ला करने के बाद कहता है मौलाना एक मसला बता दीजिए। हमने कहा जी बोलो। कि ये कुल्ला करते हैं जो रोजे की हालत में ऐसे पानी फेंक देते हैं, तो जबान में थोड़ा पानी तो चिपक ही जाता है। ये भाई पानी हमने कुल्ला किया तो थोड़ा सा जो पानी जबान में चिपक गया, और अगर ये हलक के नीचे चला जाए तो क्या रोजे में फर्क पड़ेगा? गौर कीजिए, बज़ाहिर कितना मुत्तकी लग रहा है, कितना परहेजगार लग रहा है। रोजे में हमने कुल्ला की, और कुल्ला करेंगे ही, कोई वजू बनाएंगे तो कुल्ला करेंगे नहीं,
अब जाहिर है कि कुल्ला जब करेंगे तो कोई आदमी ऐसे तो नहीं करेगा ना, दांतों से रगड़ रगड़ के पानी तो नहीं फेंकेगा ना। तो अब जो पानी जबान में लग गया, अगर वो थूक के साथ निकलकर वो पानी भी हलक में चला जाए तो उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सही हदीस है ना, उस पर हमारा मुआखजा होगा। कुल्ला करने का हुक्म दिया, हमने कुल्ला किया, हाँ मुंह का पानी हलक के नीचे हमने नहीं उतारा, लेकिन अब जबान में जो चिपक गया वो हलक में चला जाए या थूक हमने निकल लिया, वो उस पर कोई फर्क नहीं है। तो वो पूछ रहा है कि रोजे पे कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा बेटा आज जुमरात है, कल जुमा है, मैं खुतबा यहीं दूंगा शाही जामा मस्जिद में इटावा में, ये मसला कल बताऊंगा। तो दूसरे दिन वो नहा धो के अगली सब में पहले बैठा है आके कि आज मौलाना बताएंगे। तो हमने 20 मिनट तो इधर उधर की तकरीर रोजे की फजीलत पे बयान करके आगे बढ़ाई बात। कहा कि कल एक साहब ने मसला पूछा, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा कल एक साहब ने मसला पूछा। भैया तुम ही तकरीर कर लो या हमें करने दो। ऐसे नहीं होता है, वो छोड़िए। अरे भाई साहब आप लोग ऐसी हरकत मत कीजिए, अपने मोबाइल को बंद कर लीजिए, मौलाना की तकरीर आराम से सुनिए। आप मोबाइल नहीं, वो उधर अनाउंसमेंट हो रहा है वहां। तो मैंने उसको कहा कि कल एक साहब ने मसला पूछा, मसला अच्छा पूछा। मैंने कहा उसने पूछा कि हलक जो जबान में पानी चिपक जाता है, अगर वो हलक के अंदर चला जाए तो उस पर रोजा टूटता है या नहीं? रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है? मैंने कहा सुनो, अपने रोजे की इतनी हिफाजत करने वाले लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ये मसला वो पूछता है जिसने अपनी बहन का हक मार के खा लिया है और बहन को यारो मददगार छोड़ दिया है, अपनी बहन के हक को मारकर अपनी जमीन में उसने मिला लिया है। अपनी बहनों का हक मारने वाले ये मसला पूछते हैं हमसे कि रोजे पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब उसका सर नीचे। लेकिन अच्छा हुआ कि कोई हमें नाम बताना ही नहीं था, ना उसको रुस्वा करना था, एक एहसास दिलाना मकसद था। अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हो लेकिन बंदों के हक मार रहे हो। अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है लेकिन बंदों का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अब लोग इटावा में मौलाना यार किसके बारे में कहा है, दो चार आदमी, मैं समझ रहा हूं तीर किसको लगा। मैंने कहा समझ रहे हो तो पूछ क्यों रहे हो? ऐसे ऐसे लोग हैं। जैसे कभी कभी वो लोग जो कूफा में जिन्होंने हजरत हुसैन को शहीद किया था, कत्ल किया था, इमाम हरम से मसला पूछते थे वो क्या अगर हालत हराम में एक मक्खी या मच्छर में मार दूं तो क्या हमारा हज या उम्रा बेकार हो जाएगा? क्या हम गुनाहगार हो जाएंगे? तो हजरत इमाम हरम उसका फतवे का जवाब देते थे, जिन्होंने हजरत हुसैन को कत्ल कर डाला, जानबूझकर हजरत हुसैन को शहीद कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। हजरत हुसैन के कातिल आज एक मक्खी या मच्छर के मारने के बारे में मसला पूछते हैं कि अगर हालत हराम में मच्छर मार दूं तो क्या मेरे हज पर कोई असर पड़ेगा? हालत हराम में आज वही हाल है। मेरे भाइयों, पूरा का पूरा गुड़ खा जाएं और फिर पूछे कि गुलगुले हलाल है कि हराम है, ये कौम का हाल है। जो पूरा का पूरा गधा खा जाएं फिर पूछे कि गधे के पैर हलाल है कि नहीं है। जो पूरा का पूरा सूअर खा जाएं और फिर पूछे कि सूअर का सर हलाल है कि हराम है, ये वो कौम। हम फिर वहीं पर आना चाहते हैं मेरे भाइयों कि अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है लेकिन अपनी औलाद का या अल्लाह के बंदों का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। नमाज कायम है और नमाज कोई जुल्म नहीं है। दुनिया में जितने भी नबी, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक नबी पर नमाज फर्ज की थी। कोई एक नबी बता दो जो इस दुनिया में आया और उस पर नमाज फर्ज नहीं। हमारे ऊपर भी नमाज फर्ज है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, वनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। फरिश्तों को हमने भेजा कि जाओ ज़करिया के पास,
और जब फरिश्ते जमीन पर आए, उन्होंने जकरिया को पुकारा, फनादतहुल मलाइकतु, फरिश्तों ने हजरत जकरिया को पुकारा तो हजरत जकरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, इसलिए कि वो महराब में खड़े थे और नमाज पढ़ रहे थे। देखिए जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कह रहा है, फरिश्ते पुकार रहे हैं जकरिया जकरिया, और जकरिया कोई जवाब नहीं दे रहे। क्यों? वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, इसलिए कि वो महराब में नमाज का पढ़ रहे थे, इस हाल में थे कि वो नमाज कायम किए हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज की हालत में बोला नहीं जाता। तो नमाज हजरत जकरिया पर भी फर्ज थी। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से कहा करते थे, या बुनैया अक़िमिस सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करो, ऐ मेरे बेटे नमाज पढ़ो, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करो। देखो लुकमान अलैहिस्सलाम ने भी नमाज कायम करने का हुक्म दिया। हजरत मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, अल्लाह ताला हजरत मरियम से भी कह रहा है, या मरियम कुनुती लिरब्बिक वसजुदी वरकई मअर राकीन, आए मरियम अपने रब के लिए नरम हो जा, अपने रब के लिए संजीदा हो जा। या मरियम कुनुती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के लिए संजीदा हो जा, अपने रब के लिए झुक जा, अपने रब के लिए नरम हो जा। वसजुदी, और अपने रब को सजदा कर, वरकई मअर राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। आए मरियम अपने रब के सामने सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। यानी आए मरियम नमाज पढ़ो, और करो, ये नमाज मरियम अलैहिस्सलाम भी फर्ज थी। अल्लाह ने हजरत मरियम को भी हुक्म दिया नमाज पढ़ो। ये नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी फर्ज थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हाजरा को और दूध पीते छोटे इस बच्चे इस्माइल को जब बेआबो गया वादी में छोड़ा, जब मैदाने मिना में छोड़ा, जब बिल्कुल सुनसान जंगल में छोड़ा और छोड़ के आगे निकल गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से यूं दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलाह। आए हमारे परवरदिगार, आए हमारे रब, हमने अपनी आलो औलाद को, हमने अपनी ज़ुर्रियत को, हमने अपने बीवी बच्चों को, आए अल्लाह एक सुनसान जगह पर, एक बेआबो गया वादी के पास मैंने छोड़ा है। आए अल्लाह मैंने हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को उस बियाबान जंगल में छोड़ दिया है तेरे भरोसे पर। आए हमारे रब, हमने उस जगह इसलिए छोड़ा है लियुकीमुस सलाह, ताकि वो नमाज कायम करें, ताकि वो नमाज कायम करें। कहीं नहीं आ रहा नमाज पढ़ें, ताकि वो नमाज कायम करें, ताकि वो नमाज, हम लोग आम मुहावरे में जो बोलते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, नमाज पढ़ो पढ़ो, इसलिए कह देते हैं पढ़ो, अब जबानों पे वही आ गया पढ़ो, वरना नमाज कायम करने का हुक्म है। रब्बना लियुकीमुस सलाह, आए हमारे रब, हमने उस जगह इसलिए छोड़ा ताकि वो नमाज कायम करें। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। हजरत इब्राहिम यो दुआ भी मांगा करते थे, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आए हमारे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे, नमाज का पाबंद बना दे। रब्ब जालनी मुकीमस सलाह, आय अल्लाह मुझे नमाज का कायम करने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को भी अल्लाह नमाजी बना दे। रब्ब जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आय अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले। आय अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को नमाजी बना दे। अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे। देखिए ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, मरियम नमाज पढ़ रही हैं, हजरत लुकमान अपने बेटे को नमाज का हुक्म दे रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आय अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। हजरत इस्माइल के बारे में कुरान कहता है, वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति
वकान इंद रब्बिही मर्दिया। अल्लाह इस्माइल के बारे में कहता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को हुक्म देते थे, काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति, आए मेरी बीवी, आए मेरे बच्चों, नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म और ज़कात देने का हुक्म देते थे। वकाना इंद रब्बिही मर्दिया, और इस्माइल तो अपने रब के बहुत ही महबूब और पसंदीदा बंदे थे। इस्माइल तो अपने रब के महबूब और पसंदीदा बंदे थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने और अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, और अल्लाह कह रहा है कि वो तो मेरे बहुत ही महबूब और पसंदीदा बंदे थे, लेकिन इसके बावजूद वो नमाज पढ़ रहे हैं और अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालो। यहां मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जिद की, अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो, लन तरानी या मूसा, अय मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो। नहीं अल्लाह मैं देखना चाहता हूं। चढ़ गए जबल तूर पर और अल्लाह ने तजल्ली दिखाई हल्की सी, फखर्र मूसा साइका, तो मूसा बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर पड़े। जब मूसा को होश आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा को हुक्म दे रहा है, इन्ननी अनल्लाह, आए मूसा मैं अल्लाह हूं। अल्लाह मूसा से कह रहा है इन्ननी अनल्लाह, आए मूसा मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। क्या कह रहे, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, ऐ मूसा सिर्फ मेरी ही इबादत करो, ऐ मूसा सिर्फ मेरी ही पूजा करो। और इबादत में तो बहुत सी चीजें शामिल हैं, बहुत सी, इसलिए नमाज का जिक्र अलग कर दिया गया। आए मूसा तो फिर मेरी ही इबादत करो, मेरी ही इबादत करो। व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, ऐ मूसा मैं ही अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, फ़अबुदनी, बस मेरी ही इबादत करो। व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ने का खुसूसी हुक्म दिया कि वह अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो। यहां मरियम के पेट से ईसा पैदा हुए, और ये तो आप सब जानते हैं बगैर बाप के पैदा हुए ईसा। मरियम ने बगैर शौहर के बेटा पैदा किया, तो जाहिर है कि आवाजें तो उठना थी। जो चीज कभी ना हो, वो नमाजी औरत मेहराब में अल्लाह की इबादत करने वाली, अपने घर के कोने में मुसल्ला पकड़ कर इबादत में रहने वाली औरत शादी से पहले मां बन जाती है। लोगों ने कहा वाह 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, इबादत करने के मामले में देखो हर वक्त मुसल्ला बिछाती है, और हाल यह है कि उसने बगैर शादी के बेटा पैदा किया, यानी नाजायज बच्चा। हजरत मरियम खामोश हैं, हर चीज का जवाब नहीं होता है, सीखो कुछ, हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता है, बहुत सी चीजों का जवाब खामोशी भी होता है। हजरत मरियम खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। जब पानी हद से ज्यादा चढ़ गया और लोग आए और कहने लगे मरियम तुम्हें साफ साफ बताओ ये बात क्या है, लोग क्या क्या अफवाहें उड़ा रहे हैं, क्या क्या अफवाहें फैला रहे हैं। तो हजरत मरियम ने इशारा किया, मुझसे क्या पूछते हो, ये बेटा किसका है, इसका बाप कौन है, मुझसे क्या पूछते हो, जाओ उसी बच्चे से पूछ लो। और ईसा अलैहिस्सलाम तो अभी दूध पीते बच्चे हैं, पालने में झूल रहे हैं, उम्र ही क्या है, पैदा हुए या कचोके लगे, अभी उम्र है ही क्या, पालने में झूल रहे हैं, गहवारे में पड़े हुए हैं झूले में। तो क्या कहते हो हंसते हुए लोग, अरे मरियम किसके पास भेज रही है, बच्चे के पास, ये क्या बोले। हजरत मरियम कहती तो मुझसे क्यों कह रहे हो, इस बच्चे से पूछ लो ना। तुम पूछना चाहते हो कि मेरे ये बच्चा जो पैदा हुआ किसका है ना, यही ना जानना चाहते हो, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इस बच्चे से पूछ लो। तो लोगों ने कहा कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, कुरान के अल्फाज देखिए,
कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबैया। इस बच्चे से क्या पूछूं, अरे मरियम इस बच्चे से क्या पूछूं जो बोलना नहीं जानता है, जो अभी बच्चा है और पालने में झूल रहा है, गहवारे में पड़ा हुआ है। इस बच्चे से क्या बोलूं, जो क्या जवाब देगा, ये कल का लड़का, ये बेचारा क्या बोलेगा, इससे क्या पूछूं, तू बता। उधर ईसा सुन रहे हैं, छोटे से हैं, बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, सुन रहे हैं, कौम के लोगों की बातें सुन रहे हैं। और जब कहा ये क्या बोलेगा, ये तो बच्चा है, अभी पालने में झूल रहा है, ये क्या बोलेगा, तो इस ईसा बोल पड़े, छोटा सा बच्चा बोल पड़ा। कुरान क्या कहता है, ओफो, कुरान की आयतें सुन लो। आज की तरह कुरान की आयतों से और हदीसों से भरी हुई तकरीर मेरे भाइयों शायद आम जलसों में इस तरीके की नहीं होती है, ऐसी नहीं होती है। आज पूरी की पूरी तकरीर मुदल्लल सिर्फ किताब और सुन्नत पर मबनी है, जो मैंने आपके सामने पेश की है। वरना और तकरीरों में कभी इधर की, कभी वो वेदों की बातें, कभी उधर की बातें, कभी ये लोगों की फरमाइश पर, कभी मंत्र मंत्र, ये सब चलते हैं। लेकिन आज खालिस कुरान और हदीस पर मबनी ये तकरीर हमने आपके सामने रखी है। शायद समझ लो कि बारिश हो गई थी, उसकी वजह से ये मौजू मेरे जहन में आया कि चलो इसी पर बोला जाए। तो छोटा सा बच्चा बोल पड़ा। क्या कहा उस बच्चे ने, जब उन लोगों ने कहा कि ये क्या बोलेगा, ये तो झूले में पड़ा है, बच्चा है, क्या बोलेगा। इधर ईसा कहते इन्नी अब्दुल्लाह, कुरान की आयत है, ये तो बोल रहा है, कौन है, आवाज आई, सब लोग इधर। और ईसा क्या कह रहे हैं, छोटे से बच्चे क्या कह रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अतानियल किताब वजालनी नबियन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। कुरान की सायत पर रश करो। छोटा सा बच्चा बोलकर जवाब दे रहा है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। मेरी माँ पर तोहमत लगाते हो, मेरे माँ पर इल्जाम लगा रहे हो, उस तरफ नहीं गए। सिर्फ मेरी आवाज, मेरे मुंह में जो जबान है, जो बोल रहा हूं, वो अल्लाह ने जो दी हमें, उसी से अंदाजा लगा लो। और सुनो, मेरी माँ ने कोई गलत काम नहीं किया, अल्लाह ने मुझे अपनी कुदरत कामिला से पैदा किया है। मेरा कोई बाप नहीं है, जो कुछ भी है मरियम मेरी माँ है, और अल्लाह ने मुझे अपने हुक्म से पैदा किया है। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, यानी मैं जब नबी बनूंगा तो इंजील मुझे मिलेगी, यानी अल्लाह ने मुझे किताब से नवाजा है। वजालनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। आए लोगों, एक ही आयत में कितनी बातें। लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे इंजील से नवाजा है, तो किताब दी है, यानी अल्लाह की तरफ से मुझे किताब मिलेगी। वजालनी नबियन, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मैं जहां रहूंगा अल्लाह ने मेरे जरिए बरकत रखी है, मुझे मुबारक बनाया है, यानी मेरे जरिए हर जगह बरकत होगी। मैं जहां जाऊंगा वहां बरकत ही बरकत मेरे पीछा करेगी। मुझे अल्लाह ने बरकतों से नवाजा है, मैं जहां भी रहूंगा। वह औसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात, यही मेरा मौजू है। वह औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं, नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। देख लीजिए नमाज, यहां पर छोटा सा बच्चा भी कह रहा है, दूध पीता बच्चा भी कह रहा है, जब मुझे नबी बनाकर अल्लाह भेजेगा, मुझे किताब देगा, मुझे बाबरकत बनाएगा, तो मुझे ये हुक्म भी देगा कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। ये नमाज कभी और किसी भी हाल में माफ नहीं है। मेरे भाइयों, 1.5 घंटे की इस तकरीर के बाद मैं समझता हूं आपके अंदर एक इनकलाब सा आया होगा, सोच लिया होगा, जहन बना लिया होगा। और सुन लीजिए यहां उठने से पहले कि अगर इस तकरीर के बाद भी सुबह अगर हमारी मस्जिदें खाली रहीं तो समझ लीजिएगा इस जलसे का कोई असर नहीं पड़ा, और अगर मस्जिदें भरी रही,
और आपने नमाज की पाबंदी कर ली, तो समझ लीजिएगा कि जलसे के असरात हमारी जिंदगी पर मुरतब हो रहे हैं। आपका पैसा सही जगह पर गया है। मेरे भाइयों, इस 1.5 घंटे के और भी वाला जिक्रुल्लाह अकबर भी मैंने पढ़ा था कि अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो जिक्र इलाही से अपनी जबान को मुज़य्यन रखो, हर वक्त पढ़ते रहो कभी ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 कलमात ऐसे हैं जो जबान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन कयामत के दिन मीजान पर जब तौले जाएंगे तो बहुत भारी होंगे। तराजू पर जब रखे जाएंगे कयामत के दिन तो बड़े भारी होंगे। उनसे ज्यादा भारी कोई और दूसरा जुमला नहीं। तो फरमाया कौन? कहा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इन जुमलों को पढ़ते रहिए, वजीफा बनाइए, जिक्र करिए। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। और कभी कभी कुरान में जहां जिक्र का लफ्ज आया उससे मुराद नमाज भी है। वमन अअरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, यानी नमाज नहीं पढ़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। यहाँ जिक्र से मुराद नमाज है। और अल्लाह ने कहा अगर तुम जिक्र नहीं करोगे, यानी नमाज नहीं पढ़ोगे, तो अल्लाह क्या कहता? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तुम्हारी रोजी तंग कर देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा बंद कर देंगे, अल्लाह ने कहा तंग कर देंगे। रोजी का बंद करना अलग होता है और रोजी का तंग करना अलग होता है। बंद करने का मतलब एक घूंट पानी भी न दे, और तंग करने का मतलब पैसा बहुत आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। हमने कमाया, आज खुश है, 5,000 रुपए कमाए हैं, घर लेके गए, खुश है, आज मेरी बीवी खुश होगी, आज मेरा बच्चा खुश होगा, आज हम आज खाना आज हमारे घर में अच्छा बनेगा, आज हमने 5,000 रुपए कमाया है। जैसे ही घर पहुंचते हैं पता चला कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से लेके डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। डॉक्टर ने 15,000 का खर्चा बता दिया है। पैसा तो आया 5,000 और खर्च हो रहा है 15,000, 10,000 हमें कर्ज लेना पड़ा। यह है रोजी को तंग कर देना। ईमानदारी के साथ बताइए कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनके पास पैसा आता तो है बहुत, लेकिन रुकता नहीं है, एकदम फिसल जाता है। जैसे हम बालू उठाते हैं जमीन से, मजबूती के साथ मुट्ठी में पकड़ते हैं, और मजबूती से पकड़ते, जितनी मजबूती से मुट्ठी बंद करते हैं, बालू उतनी तेजी के साथ खिसक जाती है। हमारे पास जितनी तेजी के साथ पैसा आता है उससे दुगनी रफ्तार से वापस चला जाता है। पता चला मेरे बेटे को कैंसर हो गया, पता चला मेरे बेटे की, मेरी बीवी की किडनी फेल हो गई है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने क्या कहा? अगर तुम मेरे जिक्र से यानी नमाज से एराज करोगे, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम तुम्हारे लिए रोजी को तंग कर देंगे। और वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और अगर तुम अल्लाह से डरोगे, हर मामले में अल्लाह का खौफ खाओगे, तो हम निकलने का रास्ता बना देंगे। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रोजी देंगे जहां से बंदे को वहम गुमान भी नहीं होगा। हम ऐसी जगह से रोजी देंगे। अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देगा जहां वहम गुमान सोचा भी नहीं होगा, यहां से रोजी आएगी। और अगर नमाज से रूगर्दानी करोगे, एराज करोगे, तो हम तुम्हें तंग कर देंगे, रोजी तंग। अच्छा, एराज किसको कहते हैं? एक चीज और समझ लो, कुरान ने कहा ना वमन अअरज़ान ज़िक्री, जो नमाज से एराज करेगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो नमाज छोड़ेगा। नमाज छोड़ने वाला तो मुसलमान है कि सफ में है ही नहीं। सहाबा किराम फरमाते हैं अल्लाह के नबी के जमाने में हम नमाज के अलावा किसी दूसरे काम के छोड़ने पर किसी को काफिर नहीं समझते थे, लेकिन नमाज जो छोड़ता था, नमाज छोड़ने वाले को काफिर समझते थे। तो नमाज छोड़ने वाले की तो हैसियत ही अलग है, उसको छोड़ दीजिए। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने यह नहीं कहा जो नमाज से एराज करेगा, एराज कहा है, छोड़ना नहीं कहा। अल्लाह ने यह नहीं कहा मन अतरकसा, ये नहीं कहा मन अतरका जिक्री, जो मेरे जिक्र को छोड़ेगा। मन तरका जिक्री, ये नहीं कहा मन तरका जिक्री, जो मेरे जिक्र को छोड़ेगा। अल्लाह ने यह नहीं कहा। अल्लाह ने कहा मन आरज़ा अन जिक्री, जो मेरे जिक्र यानी नमाज से एराज करेगा। एराज का मतलब, माँ टीवी देख रही है, देखो सबसे बड़ी बात बतला रहा हूं, एक मिसाल से समझा रहा हूं मैं आपको। माँ टीवी देख रही है, उसका महबूब शो आ रहा है, ड्रामा आ रहा है, और इधर बच्चा भूख से रो रहा है। माँ जानती है कि बच्चा भूखा है, लेकिन वो अभी उठ नहीं रही है, रो रहा, ठीक है पहले ये सीरियल देख लूं,
10 मिनट का रह गया सीरियल, इसको देख लूं। अगर हम बच्चे को जाएंगे तो सीरियल छूट जाएगा। रुक जाओ, बच्चा रो रहा, रोने दे रही है और सीरियल देख रही है। 5 मिनट का सीरियल जब खत्म हो गया तब आई और बच्चे को उठाई और दूध पिलाया। देखिए, दूध तो पिलाया, लेकिन जिस वक्त टीवी देख रही थी उस वक्त उसने बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं दी। क्या कहते हैं, माँ ने एराज किया है। माँ बच्चे से एराज कर रही है, इसको कहते हैं एराज करना। दूध पिलाया लेकिन वक्त पर नहीं, जब बच्चे को भूख लगी तब नहीं, एराज कर गई। जब अपना सीरियल देख लिया तब लाई और तब दूध पिला रही है, इसको कहते हैं एराज करना। अजान हुई, हैया अला सलाह, हम न खाना खा रहे हैं, न लेटरीन है, न बीमार, किसी चीज कुछ नहीं, और फिर भी हम अभी जाएंगे, अभी पढ़ लेंगे। अब ये मतलब हुआ कि आप नमाज से एराज कर रहे हैं। बाद में जब नमाज पढ़ी तो जमात हो चुकी थी। नमाज तो पढ़ ली लेकिन जमात निकल जाने के बाद पढ़ी, इसको कहते हैं एराज करना। अल्लाह ने छोड़ने के बारे में नहीं कहा। नमाज जो छोड़ते हैं उनका क्या अजाब होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। यहाँ नमाज से जो मुंह मोड़ेगा, एराज करेगा, वक्त पे वक्त पढ़ेगा, अल्लाह कहता हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये तो उनके बारे में जो नमाज पढ़ रहे हैं, टाल मटोल कर ही सही, ये तो उनके बारे में कहा है। जो नमाज पढ़ ही नहीं रहे उनके बारे में क्या होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। तो अल्लाह के जिक्र से में लगे रहिए, नमाज से एराज मत कीजिए। अजान होते ही मस्जिद की तरफ जाइए, अल्लाह को याद कीजिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। मुख्तसर सी तशरीह मैंने आपके सामने की है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि लाल आलमीन हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। हमारे इस मदरसे के नाजिम साहब अभी हमसे कहने लगे वहाँ जब घर पे लेने गए कि मौलाना अगले साल की डेट दे दीजिए। हमने कहा इस साल का जलसा हुआ नहीं, अगले साल की डेट पहले दे दीजिए। तो वो मांग रहे हैं। बहरहाल मेरे भाइयों दुआ कीजिए, आपकी मोहब्बतें रहें, हम बार बार आपके इलाके में आएँ। इस मर्तबा बारिश हुई है, कोई बात नहीं, जलसा आपका कामयाब रहा है, क्योंकि इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, वो नहीं होगा जो हम और आप चाहेंगे। अल्लाह की मर्जी चलेगी, अल्लाह की मशीयत चलेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे, हमें कुरान की तिलावत की तौफीक दे, नमाज को कायम करने की तौफीक अता फरमा और जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें नमाज के एराज से बचा ले और नमाज का पाबंद बना दे।